बस कल्पना में ही उलझा रहता है। कल्पनाओं से ऊपर उठना है, पहले जानकारी करनी है। जिन जानो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाए। जो परमात्मा को जानता है, मानता मानता नहीं, मानना जानने के बाद में है। और आप लोग उल्टा करते हैं, बिना जानकारी से कोई किसी चीज को मानता है, हम भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। देखा देखी की दुनिया है ये। लेकिन जो सदगुरु का प्यारा है, जो परमेश्वर का प्यारा है, वो सिर्फ मानता मानता नहीं है, वो जानता है। वो जानने के बाद में मानता है। ये दुनिया की उल्टी रीति है। मनमुख में और गुरमुख में यही फर्क होता है। जो मनमुख इंसान है, वो जो दिल में आता है बोल देता है, बाद में सोचता है अरे ये मैंने क्या कह दिया, बाद में सोचता है। मनमुख इंसान जो मन के आधार पर जीवन जीता है। लेकिन जो गुरमुख है, जो ज्ञानवान है, वो पहले सोचता है और फिर क्या होता है, बोलता है। उसको फिर पछतावा करने की जरूरत नहीं होती। मनमुख में और गुरमुख में, संसारी में और निराकारी में यही फर्क है। निराकारी जो है, जो परमेश्वर को जानता है, जो निराकार भगवान को जानता है, वो पहले सोच विचार करता है, विवेक से काम लेता है, ज्ञान से काम लेता है और फिर बोलता है, और उसकी बातें सत्य सिद्ध होती है। और जो संसारी है, वो जो दिमाग में आ जाता है वही बोलता है और बाद में उसको पछतावा करना पड़ता है। इसलिए बिन जाने ना होई प्रीति, जब तक जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं है, तो किससे प्यार करोगे। और हम कहते हैं परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। अरे भाई, जिससे प्रेम करना है, प्यार करना है, उसकी जानकारी नहीं है, देखा नहीं है, तो किससे प्यार करोगे। मात्र आंखें बंद करके बैठ जाना, ये कोई भक्ति नहीं है। तो बिन जाने ना होए प्रीति, और बिन प्रीति नहीं प्रतीति। जब तक प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रतीति नहीं है। प्रतीति का मतलब जब तक हमें ऐसा ना लगना शुरू हो जाए, जैसे अभी आपको महसूस हो रहा है कि सत्संग हो रहा है, ये प्रतीति हो रही है। जैसे आपको लग रहा है कि हमारे सामने फलां महापुरुष बैठा है, ये प्रतीति है। जैसे मुझे प्रतीत हो रहा है, लाइजेशन हो रहा है कि मेरे सामने बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। ये प्रतीति, ऐसी प्रतीति, ऐसा एहसास, ऐसी रियलाइजेशन जब हमें हो जाएगी कि मेरा परमपिता परमेश्वर मेरे अंग संग है। सुनना नहीं, सुनकर ये जानकारी देंगे। बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति न भक्ति दृढ़ है। जब तक दृढ़ता नहीं होगी, जब तक अटलता नहीं होगी, जब तक अगाध प्रेम नहीं होगा, जब तक अटूट श्रद्धा नहीं होगी, तब तक विश्वास नहीं होगा। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है कि जो विश्वास है उसकी जननी श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास की माता है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता। तो अटूट श्रद्धा, अगाध प्रेम, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प जब तक नहीं होगा, और ये बाहर की जो आजकल का जो माहौल है, आप देखते हैं टेलीविजनों पर, अखबारों में पढ़ते हैं। मैंने कल भी आपके सामने बेनती की थी कि सासंग जी, जहां राम है वहां रावण भी है, जहां कृष्ण है वहां कंस भी है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। ये युगों युगांतरों से बातें चलती आती हैं। खासकर जो, वैसे तो मेरा सबको यही संदेश है कि आपने जिस भी मिशन को में आप जुड़े हैं, जिस भी सदगुरु को मानते हैं, जिस भी अध्यात्म की पूजा पद्धति में आप लगे हैं, उसको किसी की निंदा करने की बजाय, किसी को अच्छा बुरा करने कहने की बजाय आप अपने मार्ग पर चलते रहे। कि जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। जैसा कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। ऐसा न हो कि कर्म कोई करे, उसके फल के भागी हम बन जाएंगे। तो इसलिए सत्संग, सेवा और सुमन, ये तीन माता है। एक स्वतंत्र सत्ता है जो अपने आप में स्वतंत्र है। सो इसलिए सासंग जी, इसलिए हमने परमेश्वर की जो बंदगी है, खुदा की इबादत है, वो ऐसे ही हमने करते रह रहे हैं। एकम आत्म सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सर्वव्यापी है। लेकिन इसकी जानकारी होने से अपने साथ हमें परमेश्वर का होने का एहसास तभी होगा। तो आज समाज के अंदर, दुनिया के अंदर किसी पैसे की कमी नहीं है, किसी टेक्निक की कमी नहीं है। आज का जमाना इतना हाईटेक है सासंग जी। तो एक कमी जरूर है जो मुझे महसूस होती है, आपको पता नहीं महसूस होती होगी या नहीं होती होगी।
जो मुझे महसूस होती है, और वो है कि आज हमारे अंदर जो कमी है सभी के अंदर, वो प्रेम की कमी है, भाईचारे की कमी है, अमन चैन और शांति से जीने की कमी है, एक दूसरे के काम आने की कमी है, एकता भाव की कमी है, समता समानता की कमी है। जो हमारी भारत की जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति, जो हमारे ऋषियों मुनियों पीर पीर पैगंबर औलिया अवतारों का जो संदेश अनादिकाल से हमें रहा है, जो इस जीवात्मा को परमेश्वर से मिलने का हमारे गुरुओं ने जो तरीका बताया, आज हम उसको भूल रहे हैं। तो अब जरूरत है हमें वापस आने की, जरूरत है हमें अपने आप में ठहर जाने की, जरूरत है हमें अपने निज स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जानने की, पहचानने की। सुभाष साथ संगत जी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे कल का भविष्य है, जो कल का हमारे भारत का भविष्य है, जिनके ऊपर हमारे देश की अनेकों नजरें हैं, अनेकों जिसके ऊपर हमारा वार सोचता है कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करेगी। आज भगवान श्री राम जी के मात्र चित्रों को पूजने की नहीं, मूर्ति को पूजने की नहीं, चित्र के साथ साथ हमने उनके चरित्र को भी पूजने की जरूरत है। क्या बोला कि भगवान के दिव्य शक्तियों के चित्रों को पूजने की, मूर्तियों को पूजने के ज्यादातर हमें उनके चरित्र को पूजने की जरूरत है। भगवान राम जी के से हम ये जाने कि वो ही भाई चारा, वो भाई भाई का संबंध, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, अपने संस्कारों को, आदेश और उपदेश की पालना करना, भगवान राम जी के चरित्र से हमने ये सीखना है। आज जरूरत है हमें भगवान कृष्ण जी के चरित्र से सीखने की कि बुराई को मिटाना है और अच्छाई को उजागर करना है। आज जरूरत है हमारे सब भाइयों और बहनों को, प्यारे बच्चों को, खासकर नौजवान साथियों को सीखने की कि हम आज के इस पदार्थवाद से जिसमें हम ज्यादा उलझे हुए हैं, इसको छोड़कर अध्यात्मवाद को अपनाने की। शासक जी एक बात मैंने कल भी आपके समक्ष रखी थी और आज फिर बता रहा हूं कि जब तक अध्यात्म को नहीं अपनाओगे मुकम्मल तौर से, पूरी तौर से, तब तक शांति, मोक्ष और मुक्ति का सिर्फ सपना ही रह जाएगा, वो कभी वास्तव में नहीं मिलेगी। तो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए, सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए, अमन और चैन का वातावरण उजागर करने के लिए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए आज हमें अपने गुरुओं के पद चिन्हों के ऊपर चलने की जरूरत है, उनकी पावन वाणी को मानने की जरूरत है, प्रेम और प्यार से जीने की जरूरत है। तो इसलिए सभी संतों महापुरुषों का यही संदेश है कि जी इस भौतिकवाद में मत उलझ, इस संसार की बनावट सजावट में मत उलझ, ये संसार का कोई भी चीज तेरे साथ जाने वाली। जैसी बहनों ने आज आपके समक्ष कितने सुंदर विचार रखे, वीणा जी ने आपके समक्ष जितनी बातें बताई, पद्मा जी ने बताई, और भी अपने वकील साहब हैं अतुल जी ने बताई, और संतों महापुरुषों ने आपके समक्ष अपने विचार रखे, अपने मौजीलाल जी ने जो हमारे निराकारी जागरण मिशन के यहाँ के प्रमुख हैं, और उनके जो सहयोगी हैं जिन्होंने मिलकर आज ये उपराला किया है, उन्होंने बड़े सुंदर विचार रखे, और सबका एक ही कंक्लूजन है, एक ही शासन में जिनमें एक रहस्य छिपा है कि प्यार करना, प्रेम करना निस्वार्थ भाव से। शास्त्रों में दो तरह का प्रेम बताया, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। रूहानी प्यार से हम ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, अध्यात्म से यानी अपनी रूह के सूरत और शब्द का योग, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का तौर तरीका, युक्ति योग, ज्योति और नाद का योग। जैसा मैंने आपको कल बताया कि अपने अंतर में अनाद शब्द को सुनना, शब्द धुन को सुनना, लोग इस अलौकिक संगीत को सुनना, नेचुरल म्यूजिक को सुनना, जिसको हमारे शास्त्रों में शासन जी जैसे अपने पूजा पाठ करते हैं तो उसमें
शब्द की जो उपासना बताया गया है। ध्यान में बैठकर अलौकिक शब्द धुन को जो हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर से आ रही है, अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करते हुए अंतर्मुखी होते हुए शब्द धुन को सुनना, परमेश्वर के साथ अंतर्मुखी होकर एक रूप होना। तो यही हमारे सभी संतों महापुरुषों का संदेश है, ये भी सभी संतों महापुरुषों का उपदेश है। आओ शासन जी, आपने वचन पर वचन खूब सुन लिए। ये एक ही अगर बात हम जान ले, एक ही हम पहचान ले, एक को ही साध ले, एक को ही अपने अंतःकरण में ध्यान कर ले। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब कुछ साधा जाता है, एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है। सो इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जैसे ये पीछे आप निराकरण जागृति मिशन के बैनर पे स्लोगन लिखा हुआ है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अगर एक कोई समाज नहीं, एक कोई मिशन नहीं, एक कोई देश नहीं, अगर सारा विश्व, सारी मानवता इस स्लोगन को अपना ले, एक ही परमेश्वर को जान ले, एक ही परमेश्वर को मान ले और एक वो जाने का संकल्प ले ले, तो सारे विश्व में शांति का माहौल पैदा हो सकता है, अमन और चैन का माहौल पैदा हो सकता है।